सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए संजय जी गंगवाल, यहाँ के सह मंत्री दिगंबर जैन समाज जसपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, इंसान अपनी हर इच्छाओं को पूर्ति करने के बाद भी, अपने सोचे हुए संपदा को प्राप्त करने के बाद भी, वो छोटी छोटी नुकसान से, छोटे छोटे वाक्यों से क्यों दुखित हो जाता है? वो अपने आप को क्यों नियंत्रित नहीं कर पाता है, जबकि वो बहुत सा चीज़ में सक्षम होते हुए भी? गुरुवर देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। सब चीज़ में समर्थ होने के उपरांत और सक्षम होने के बाद भी छोटी छोटी बातों से क्यों प्रभावित हो जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बाहर से समर्थ है, भीतर से कमज़ोर। उसके मन में संतोष का अभाव है। असंतोष हमें भीतर से तोड़ता है, कमज़ोर बनाता है। जब मनुष्य अपनी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों की चीज़ों को देखना शुरू करता है तो उसके मन में घोर असंतुष्टि उत्पन्न होती है और ये असंतुष्टि उसको अंदर से कमज़ोर बनाती है। हमें चाहिए कि हमारे पास जो है हम उसका मूल्यांकन करें, उसे देखने की कोशिश करें और सकारात्मक दृष्टिकोण रख कर चले तो हमारी ये दुविधा बहुत आसानी से दूर हो सकती है और हम अपने आप को समर्थ बना सकते। सारिका काला जसपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न धर्म और समाज से संबंधित है। हमारे समाज में ये नियम है कि अगर पिता चले जाते हैं तो बड़े भाई को पगड़ी पहनाई जाती है, मगर अगर पिता असामयिक मृत्यु हो जाए और छोटा भाई अगर दुनियादारी से अभी अनजान है तो क्या बड़ा भाई परिवार का मालिक है या संरक्षक? कृपया मार्गदर्शन करें। ये सब सामाजिक मैटर है। नहीं महाराज जी, धर्म के अनुसार। धर्म इसमें कुछ नहीं कहता। सुनो तो मेरी बात, धर्म में इसमें कोई विधान ही नहीं। सामाजिक रीतियां जहाँ जैसी वहाँ चलना चाहिए। कई स्थानों में ऐसा होता है कि जितनी संतान उतने को पगड़ी बनाई जाती है। कई ऐसा होता है जहाँ केवल ज्येष्ठ संतान को ही पहनाया जाता है और अब तो कई जगह बेटियों को भी पहनाया जाने लगा है। धर्मशास्त्र का इससे कोई संबंध नहीं है। धर्म तो जीवन काल की बात करता है। जहाँ तक पगड़ी पहनाने का जो सवाल है, आजकल वह केवल रस्म बन कर के रह गया है, जबकि पगड़ी एक दायित्व था। हमने जिसके सिर पर पगड़ी पहना दी, यानी अब उसने पूरे परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। अगर पगड़ी पहना है तो उसे परिवार का प्रमुख बनने की हैसियत से पूरे परिवार को संभालने का दायित्व भी पालना चाहिए। लेकिन आजकल वो चीज़ें तो दिखती नहीं, पगड़ी पहनने में ज़रूर आगे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है, इस विषय में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि हर जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है और अभी मैं कुछ कह दूं तो तुम ही लोगों में खुसर पुसर ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं घटती है और लोग करते हैं। इसलिए ये आपकी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप करो और कोई भी क्रिया को एक रस्म की भांति करने की जगह उसके साथ जुड़े हुए मूल भाव को पकड़ो ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। नमस्ते महाराज जी। मास्टर विराज जैन जसपुर, गुरु। दोनों महाराज जी को नमस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी मैं पूछना चाहता हूँ कि सपना को कौन डिसाइड करता है और सपना कैसे आता है? सपने को कौन डिसाइड करता है और सपना कैसे आता है? आपको आता है सपना? आता है? देखो, हाँ। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, हमारे जीवन में जो सपने आते हैं उनको अलग अलग दृष्टि से अलग अलग कारण बताएं। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करते हैं तो वात, पित्त और कफ, इन त्रिदोष के असंतुलन से सपने आते हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर हम विचार करें तो मेडिकल साइंस कहता है
जब हम सोते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा संकुचित हो जाता है, स्नायु तंत्र संकुचित हो जाता है, और स्नायु तंत्र के संकोच से स्वप्न जगत की सृष्टि होती है। मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर हम पूछें तो मनोविज्ञान ये बताता है कि हमारी 3 प्रकार की इच्छाएं होती है, व्यक्त इच्छा, अव्यक्त इच्छा और रुद्ध इच्छा। हमारी जो इच्छाएं प्रकट हो जाती है वो सब व्यक्त इच्छा कहलाती है। बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रकट नहीं कर पाते, वो अव्यक्त इच्छा कहलाती है। और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनको हम अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं, इसको बोलते हैं रुद्ध इच्छा। मनोविज्ञान के कथनानुसार स्वप्नावस्था में हमारी अव्यक्त और रुद्ध इच्छाएं विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होती है और स्वप्न की रचना करती है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से विचार करें तो स्वप्न हमारे भावी शुभाशुभ फल को बताने के लिए भी प्रकट होते हैं। और कर्म शास्त्र के उदय से अगर हम विचार करें तो स्वप्न हमारे निद्रा निद्रा और प्रचरा प्रचरा स्थान वृद्धि कर्म के उदय से होता है। ये तो स्वप्नों का सामान्य विश्लेषण है। अगर हमें सपना ना आए तो मेडिकल साइंस के हिसाब से व्यक्ति पागल हो जाए, माइंड को रिलैक्स मिलता है सपने से। आप लोग अपने सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं ना, तो जब सोते तो थोड़ा सपना चलता है तो सब चीज़ें रिफ्रेश हो जाती। लेकिन जो सपनों का फल का संबंध है, इसके संदर्भ में 2-3 बातें बहुत ध्यान देने योग्य है। जिन्हें अक्सर सपने आते हैं उनके सपनों का कोई फल नहीं होता, समझिए, उनके सपने का कोई फल नहीं होता। अस्वस्थ लोगों के सपनों का प्रायः अर्थ नहीं होता। स्वस्थ, सही समय पर सही निद्रा लेने वाले, संयत चर्या करने वाले किसी किसी के सपने का फल निकल सकता है, और कोई कोई फल निकलता अगर उसका सही विश्लेषण किया जाए तो। जैसे तीर्थंकर की माँ को 16 सपने आते हैं। वो तीर्थंकर भगवान के भावी व्यक्तित्व को प्रकट करने वाले होते हैं। एक बार तुम्हारी तरह एक बच्चे ने पूछा कि वो 16 सपने क्यों आते हैं। हमने कहा इसलिए क्योंकि वो 16 आने सच होते हैं, इसलिए 16 होते हैं। और 16 कलाएं होती चंद्रमा की जो पूर्णता का प्रतीक है। 16 सपने में हमारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। भगवान के भावी व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिए सपने आते हैं। ऐसे अन्य महापुरुषों के जन्म के पूर्व भी सपनों का उल्लेख आता है। तो इस तरीके से सपने आते हैं, उनका फलाफल जुड़ सकता है। पर कभी किसी इस तरह का कोई सपना आए तो स्वप्न में टाइम और डेट का सबसे बड़ा महत्व होता है। आपको कोई भी सपना आए तो कब आया और किस तारीख को आया उसको नोट करो, फिर उसके फलाफल का संबंध होता है। कुछ सपने तुरंत फलते हैं, कुछ सपने दीर्घ काल बाद फलते हैं, और कुछ सपनों का फल मिलता ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए इसको सपनों को देख करके विचार करना चाहिए, और सपने को देखकर ज़्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए, सपना को सपना मानना चाहिए। महाराज श्री, हाँ, सपने में जैसे कि बोलते कि इस दिशा में मतलब कि लेफ्ट सोए तो सपना अच्छा आया, राइट आया तो बुरा सपना आया, ऐसा कुछ भी होता है? दिशा का भी कोई प्रभाव होता है? अगर देखिए, अगर आप दक्षिण सिर करके सोते हैं तो आपकी नींद अच्छी होगी, दुस्वप्न कम आएंगे। और उत्तर सिर कर ले तो आपको इस तरह के सपने ज़्यादा आते हैं। पश्चिम सिर का भी दुष्प्रभाव होता है। शयन के लिए दक्षिण सबसे उत्तम है सिर, और अगर नहीं है तो पूरब सिर करके सोना चाहिए। इसी तरह आप किसी बीम के नीचे सोएंगे तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होगी। छाती पर हाथ रख कर के सोने वाले को प्रायः सांप और डरावने सपने ज़्यादा आते हैं। तो आप कैसे सो रहे हैं आप देखिए, बाएं करवट सोना सर्वोत्तम होता है। बिंदिया बढ़ जात्या
गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई उपवास नहीं कर पाता है तो वो अपने पुण्य का संचय कैसे करे और कर्मों की निर्जरा उनकी कैसे होगी? जो उपवास नहीं कर सकता वो दूसरे उपवास करने वालों की सेवा कर ले, उनकी पालना करा के पुण्य अर्जित कर, अनुमोदना करके पुण्य अर्जित कर, है ना? कर सकते कि नहीं कर वो तो करते ही गुरुदेव। हाँ, तो इससे भी पुण्य अर्जन होगा। दूसरा, अभ्यास करे। उपवास नहीं बनता तो एकासन करो, ठीक है? धीरे धीरे चीज़ें होगी, सुधरेगी। ओ सम्यक रम्यक श्रेयांश देवांश अन्यान जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि हम रोज रोज भगवान जी को खुश कैसे कर सकते हैं? हम खुश रहेंगे तो भगवान खुश रहेंगे। हम अपने आप को खुश रखें, समझ गए? और बस कभी हमको खिन्न नहीं होना, तब भगवान खुश रहेंगे। ऐसा रखोगे तो आनंद आएगा, है ना? चलो। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, ठीक। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल किया है। और तुम जैसे बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि सच्चा और अच्छा मित्र कौन। सच्चा मित्र और अच्छा मित्र वो नहीं जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए। सच्चा या अच्छा मित्र वो नहीं जो तुम्हारी खुशी को प्रमुखता दे। सच्चा और अच्छा मित्र वो है जो तुम्हारे हित को देखे, जो तुम्हें हित में लगाए, जो तुम्हें अहित से बचाए, वो तुम्हारा मित्र है। जो विपत्ति में तुम्हारा साथ निभाए, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। जो तुम्हें बुराइयों से दूर हटाए, वह तुम्हारा सच्चा मित्र हो सकता है। जो तुम्हें अच्छाइयों में लगाए, वह तुम्हारा सच्चा मित्र हो सकता है। जो तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे, जो तुम्हें नकारात्मकता से बचाए, वो सच्चा मित्र हो सकता है। समझ गए? तो अगर कोई तुम्हारा मित्र है और तुम गलत करने जा रहे हो और वो टोक नहीं रहा है, तो समझ लेना ये सच्चा मित्र नहीं है। और कोई सच्चा मित्र है और टोक रहा है, बुरा मत मानना, समझना ये मेरा हित साध रहा है। तो देखो कैसा है, ये चीज़ें देख करके ही जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। बस अब सब लोग नहीं बोलो। हाँ, जल्दी कर। महाराज श्री, क्या भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? किसने कहा भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है? किसने कहा? सुनो, हमारे जीवन में जो कुछ घटता है, हंसिए मत, हमारे जीवन में जो कुछ घटता है वो हमारे प्रयत्नों का परिणाम है। लेकिन हम जो प्रयत्न करें वो फले ही, ये कोई ज़रूरी नहीं, वो हमारे भाग्य का परिणाम है। समझ गए? तो भाग्य से चीज़ें बनती है, पर केवल भाग्य भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। और तुम जैसे बच्चों को भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं है। तुम्हें तो अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता है क्या? तो मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे करना क्या है इसका पता होना चाहिए। समझ गए? तब आगे बढ़ो। आशीष प्राची मोली राजवीर आरा डाल्टनगंज गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार करेंगे। ऋचा जैन जसपुर। महाराज श्री एवं मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, डाल्टनगंज और भारत के अन्य जैसे स्थानों पर साधु संतों का आगमन बहुत कम होता है, जिससे वहाँ के श्रावकों को प्रत्यक्ष साधु सेवा और मार्गदर्शन का अवसर नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में वहाँ के श्रावक अपने आध्यात्मिक विकास और धर्म साधना को कैसे सुदृढ़ करें? देखो, साधु संतों का समागम न मिलना निश्चित रूप से दुखदायी तो होता है, लेकिन साधु तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाए, तुम तो साधु के पास जा सकते हो। समय समय पर साधुओं का सानिध्य पाते रहो, अपने मन को चार्ज करते रहो। तो वहाँ की बात छोड़ो, आए ऐसी भावना भाव, प्रयास करो। लेकिन सब तरफ साधुओं का विहार संभव नहीं है। साधु आए ठीक, साधु ना आए तो हम साधु के चरणों में जाएं, वहाँ लाभ उठाए। रहा सवाल नियमित सानिध्य, तो आजकल वर्चुअल सानिध्य तो मिलता ही है।
वो सानिध्य से प्रेरणा पाओ, जीवन बदल सकता है। अब हमारे यहाँ आएंगे तभी हम लाभ लेंगे तो कुछ नहीं ले पाओगे। मुझे लाभ लेना है, इसको अपना लक्ष्य बनाओगे तो सब कुछ पाओगे। नमस्ते महाराज। रीता जैन, जसपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री में मंदिर में कौन सा चावल चढ़ाना चाहिए, इसका मार्गदर्शन दें। देखो, मंदिर जी में हम लोग चावल चढ़ाते हैं। चावल हमारी पूजा आराधना का मुख्य अंग है। आजकल चावल को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम होने लगा। चावल का जो उत्पादन होता है वो दो रीति से होता है। एक सीधे धान से चावल बनता है जिसको अरवा चावल कहा जाता है, और दूसरा चावल जिसे धान को पहले उबाल लिया जाता है स्टीम से, प्री स्टीम करके, फिर उस चावल को निकाला जाता है, वो चावल उष्णा चावल कहलाता है। उष्णा चावल भगवान के चरणों में चढ़ाने योग्य नहीं माना जाता क्योंकि वो सकरा हो जाता है। जैन लोग न तो उष्णा चावल खाते हैं न भगवान को चढ़ाते हैं। आजकल क्या है, चावल में पॉलिश होने लगी। पहले उष्णा चावल में पीलापन ज़्यादा झलकता था तो लोग पहचान जाते थे, अरवा चावल साफ दिखता था। लेकिन आजकल की जो तकनीक है चावल उत्पादन की, पता ही नहीं लगता देखने में कि अरवा है या उष्णा। और ज़्यादातर जितनी भी राइस मिल हैं सब बड़े बड़े प्लांट के रूप में डेवलप हो गए, और वो प्रायः प्री स्टीम चावल ही ज़्यादा बनाते हैं। आपके बीच में आपका रचित है, मैं चाहूँगा थोड़ा खड़े हो जाओ। ये चावल के बारे में जो मैं बोलूँगा उसका उत्तर तुम देना। ये राइस मिल चलाता है, अपने डिम्पल का बेटा है। चावल को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम है। ज़्यादातर मिलें उष्णा चावल बनाती है। बाजार में जो चावल आता है वो उष्णा चावल ही आता है। और आप लोग ज़्यादातर, और आप लोग चूकवश अब साधुओं को और व्रती लोग भी उष्णा चावल खाने लगे हैं। ये जागरूकता रखना चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश में देखा, एक दिन मंदिर में चावल चढ़ा दिखा, एकदम लंबा लंबा दाना, अखंड दाना। मेरी नज़र पड़ी, चूँकि चावल के प्रदेश में मैं पला बढ़ा हूँ, चावल की मुझे पहचान थी। जिसने पूजा की उसके घर से चावल मंगवाया, मैंने उसको सूंघ के देखा, मैंने कहा ये तो उष्णा चावल है। बोले महाराज हम लोग तो यही चढ़ाते हैं, यहाँ दूसरा कोई मिलता ही नहीं है। हम बोले बिल्कुल ये चढ़ाने योग्य नहीं है। तो आज आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, हालांकि ये तो चावल का प्रदेश है, यहाँ तो संभवतः नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है। आप बाज़ार से जो चावल लाते हैं 100% उष्णा चावल, अरवा चावल की सुनिश्चितता हो। और इसके लिए हम समाज के लोगों से भी कहते हैं, जिनके राइस मिल्स हैं, वे हर समाज के इलाके में एक एक ऐसा एकदम विश्वास पात्र अरवा चावल का अधिकृत विक्रेता बना दे, जहाँ से लोग मंदिर के लिए द्रव्य सामग्री ले तो केवल वही चावल ले। अभी जब शिखर जी में थे तो हम कमल पाटनी है दुर्गापुर के, वो वहाँ भेजते हैं हमेशा। आप समेत शिखर जी में गुनायतन में खासकर वही अरवा चावल आता है। आज मेरी रचित से बात हुई, ये भी बहुत अच्छा चावल का उत्पादक है, इसने मुझे चावल दिखाया। और एक भ्रम और है, सबसे असली चावल तो होता है छोटे दाने का सोनाचूर, जो सबसे महंगा चावल है, और लोग प्रायः उसको टूटा चावल बोलते हैं। वो चावल खा लेगा तो दूसरा चावल खाना ही पसंद नहीं करेगा। शुद्ध चावल है, अरवा चावल है। तो ये अरवा चावल ही चढ़ाना चाहिए। जो लोग भी मंदिरों में ऐसी व्यवस्था करते हैं उनको इसकी सावधानी रखनी चाहिए और ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। झारखंड और इस इलाके में तो अपने पास ये हैं ही। रचित, तुम मुझे जानकारी दो, आज की तारीख में कैसे प्लांट्स ज़्यादा हैं, अरवा के या उष्णा के, और मार्केट में क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया से अरवा चावल बनता है और किस प्रक्रिया से उष्णा चावल बनता है। मैं तुम्हारे माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। अधिकतर जितने भी बड़े प्लांट डल रहे हैं या फिर खासकर अपन अपने घरों पे लंबा चावल खाते हैं, लंबा चावल बिना उष्णा, जिसको परबॉइल्ड बोलते हैं, और स्टीम, उसके बिना बन ही नहीं सकता।
जितने भी मार्केट में जितने भी ब्रांडेड चावल है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे ब्रांडेड चावलों का, सब जानते हैं उसको, जो अपन जिसका अधिकतर पुलाव बनाते हैं या वो किसी भी हालत में स्टीम के बिना, मतलब अगर हाफ बॉइल्ड बोलते हैं जिसको, हाफ बॉइल्ड के बिना पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो हाफ बॉइल्ड है कि अरवा है। हल्कापन में वो येलोइश कलर का रहेगा, हल्का हल्का। और अगर अरवा को पहचानना है तो अगर आप पानी में डालेंगे तो वो अपने आप उसमें एक हल्की सी धारी आ जाएगी, वो चावल टूटने लग जाएगा। लेकिन स्टीम चावल और उसना कभी टूटेगा नहीं अगर पानी से डालने में। और इन दोनों का बस प्रोसेस ये है कि मिलिंग होने से पहले धान को बॉइल्ड किया जाता है कि मिलिंग में थोड़ा सा जो मिलिंग प्रोसेस है वो आसान हो जाए आगे जाके, इसीलिए। बहुत सुंदर। जैसा इन्होंने बताया, बिल्कुल अरवा और उष्णा की गंध में भी अंतर है और उसमें निशान बन जाते हैं। अरवा में ऐसे लकीरें जैसे पानी में डालो 5 मिनट के अंदर निशान लो, उष्णा में नहीं। उष्णा भारी होता है, अरवा हल्का होता है। तो ये पूरे देश के लोगों को इसकी जानकारी लेना चाहिए। हाँ, इसकी पूरी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। और मंदिरों में जो आजकल उष्णा चावल और व्रतियों के द्वारा उष्णा चावल का उपभोग होने लगा है, इससे बचना चाहिए। वो चावल सेवन के योग्य नहीं है। वैष्णव परंपरा में भी धार्मिक आयोजनों में उष्णा चावल का उपयोग नहीं होता, उसे शुद्ध चावल नहीं मानते, अरवा चावल का ही प्रयोग होता है। इसलिए इस बात को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अरवा चावल के चलन को बढ़ाना चाहिए। बासमती चढ़ा सकते क्या महाराज? बासमती तो सबसे, और देसी चावल चढ़ाओ, ज़्यादा शुद्ध है। चलो, बासमती का ही तो बोल रहे हैं, वो अरवा नहीं होता। संजय जी, इसको क्यों स्टीम क्यों दिया जाता है उसमें? ताकि उसमें कनकी कम लगे, निकले, टूटन कम आए। वो इकोनॉमिक दृष्टि से उसको वैसा बनाते हैं। अरवा चावल थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वही शुद्ध चावल है, वही चढ़ाना चाहिए। बैठिए। संजय जी सिन्हा, प्राचार्य श्री महावीर दिगंबर जैन विद्यालय जसपुर, जो 35 वर्षों से आपके इस विद्यालय में पदस्थ हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और उनके साथ में उनके पीछे खड़ी उनकी पूरी टीम जो इस वर्क में, इस कार्य में उनका पूरा साथ देती हैं, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में यहाँ पर करेंगे। महाराज श्री के चरणों में विद्यालय के समस्त शिक्षकों की ओर से कोटि कोटि नमन। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। महाराज जी, हम विद्यालय 30-35 साल से हम काम कर रहे हैं और मन लगा के सारे शिक्षक भी काम कर रहे हैं। और हमारे विद्यालय का उद्देश्य है कि शिक्षा से पहले बच्चों को संस्कार मिलना चाहिए। और मुझे भी लग रहा है कि संस्कार भी ज़रूरी है शिक्षा से पहले, और प्रयास भी किया जा रहा है। 30-35 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ मन लगा के इस विद्यालय में। और मेरी इच्छा ये भी है, जानना भी है कि अब हम और क्या करें और किस तरीके से करें कि आजकल के जो बच्चे जो हैं और अच्छा ऊर्जावान बन सकें, संस्कारवान बन सकें। तो आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज हमें, हम सबको। बहुत अच्छा भाव आपने रखा। पहले तो मैं चाहूँगा इस टीम का जोरदार अभिनंदन करें। लगातार 30-35 वर्षों से आप अपनी सेवा दे रहे हैं। आज के युग में संस्कार युक्त शिक्षा बहुत दुर्लभ हो गई, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही बदल गया। हमारे यहाँ शिक्षा की जो मूल अवधारणा थी, सा विद्या या विमुक्ति, वही विद्या उपयोगी है जो मुक्ति का आधार बने। आज सा विद्या या अर्थोपलब्धि, जो अर्थ की उपलब्धि के लिए, हमारे यहाँ लर्निंग और अर्निंग ये कंसेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ का मूल कंसेप्ट था लिविंग का। आजकल लिविंग तत्व छूट गया और लर्निंग और अर्निंग ही महत्वपूर्ण बन गया। बच्चे, अभिभावक और अध्यापक तीनों ही पूरी तरह से अर्थकरी विद्या की ओर उन्मुख हो गए। ऐसे दौर में संस्कारों को देना, गढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। एक ज़माने में जिस तरह शिक्षक को बहुमान मिलता था, वो आज नहीं बचा। आज शिक्षक किसी को कड़ाई से कुछ बोल भी नहीं सकता। मारने पीटने की बात तो बहुत दूर की है। बहुत सारी चीज़ें बदली है। इन बदले हुए परिवेश में हम बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा दे सके, आज की अच्छी शिक्षा का मतलब है जहाँ बहुत अच्छा
फर्नीचर हो, बहुत अच्छी व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो और पढ़ाने के लिए अच्छी सैलरी वाले स्टाफ, यह अवधारणा सही नहीं है। अच्छी शिक्षा वो है जहाँ बच्चों को अच्छी सीख मिले। केवल रटाने का नाम शिक्षा ग्रहण करना नहीं है, अच्छी सीख पाना ही सच्ची शिक्षा है। तो हम बच्चों को सीख दें, और वो सीख केवल किताबों से नहीं दी जा सकती, हम अच्छी सीख अपने व्यवहार और आचरण से भी दे सकते हैं। बच्चों को हम ऐसी बातें पढ़ाएं सिखाएं जिससे उनके जीवन का चरित्र बल मजबूत हो और वो नैतिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ऐसा सत्प्रयास निरंतर आप लोग करते रहिए। आपका महावीर दिगंबर जैन विद्यालय नाम है। एक ज़माना था जब इस तरह के विद्यालयों में लाइन लगती थी, पैरवी से लोगों का एडमिशन होता था। आजकल पूरे देश में व्यवस्थाएं बदल गई है, लोगों का रुझान दूसरी प्रणाली पर ज़्यादा केंद्रित हो गया है। हम अपनी गुणवत्ता को इस तरीके से बदलें ताकि आज फिर से लोग हमसे जुड़े और अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और मैं बुला रहा हूँ नयन जी जैन ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म में मंगलाष्टक के पाठ के उपरांत कई स्थानों पर विद्यासागर विश्ववंद शरणम जैसी 4 पंक्तियों जोड़ी जाती हैं जो आचार्य श्री विद्यासागर के प्रति श्रद्धा प्रकट करती हैं, किंतु कुछ स्थानों पर इस विषय में मतभेद उत्पन्न हो जाता है कि भगवान की स्तुति के साथ आचार्य का नाम लेना उचित है या नहीं। अतः कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें कि क्या इस प्रकार आचार्य स्तुति को मंगलाष्टक के साथ जोड़ना आगम सम्मत है। इस विषय में सही आचरण क्या माना जाए ताकि विवाद की स्थिति ना बने। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, मंगलाष्टक में आप जब पढ़ते हो तो पंच परमेष्टि का स्तवन होता है कि नहीं होता? बोलो। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा। फिर क्या है? श्री सिद्धांत सुपाठका यतिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। एक उत्तर हो जाने दो फिर करना। तो यहाँ हमने पहले ही श्लोक में, पहले ही छंद में पंच परमेष्टि की वंदना की है। तो जो पंच परमेष्टि का भक्त होगा उसके मन में तो ये सवाल ही नहीं होगा। आचार्य विद्यासागर कोई व्यक्ति है या आचार्य परमेष्टि? तो जो आचार्य परमेष्टि का आराधक है उसके मन में आचार्य का नाम लेने में कोई संकोच होगा क्या? बोलो। भगवान महावीर का आराधक भगवान महावीर का नाम लेने में संकोचाएगा क्या? तो सवाल क्यों उठता, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्योंकि आचार्य गुरुदेव लोगों के हृदय में बसे। आज वो भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है तो भी मन में बसे हैं। तो यदि उनके नाम से लोग मंगल की कामना करते तो बुराई क्या है? इसमें सोचना ही तो अंदर की अनास्था को प्रकट करना है। हम जब पंच परमेष्टि की पूजा कर रहे तो कागज के पन्नों की पूजा कर रहे क्या? जो रत्नत्रय के साक्षात जीवंत मूर्ति है उनकी वंदना में संकोच कैसा? यदि इस बात को लेकर तुम्हारे मन में संकोच है तो तुमने अभी धर्म का मर्म ही नहीं पहचाना। सवाल ही नहीं उठना चाहिए। उन्हें उस दृष्टि से पूजने में कोई बाधा नहीं है। अगर ये छंद बोलते हैं तो कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए किसी को ऐतराज है तो उसमें सम्मिलित ना हो। आप सब चीज पढ़ना बोलना जरूरी थोड़ी है। कुछ लोग हैं जिनको मुनियों से ही एलर्जी है तो है उनकी अपनी मंशा। आप गुरु का अर्घ मंदिर में चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? गुरु की अनुपस्थिति में भी चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? जो मेरे आराध्य है उनका हम अर्घ नहीं चढ़ाए तो हमारा कैसी आराधना? तो जब हम रोज नमोकार मंत्र बोलते हैं, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रानम, नमो लोहे सबसाउनम, बोलते कि नहीं बोलते? हम अरहंतानम बोलते तो महाराज आयरियानम बोल रहे, अलग से क्यों बोले? तो हम सबको, सब तीर्थंकरों को नमो अरहंतानम बोल दे तो पारसनाथ की अलग से पूजा क्यों करते?
बोलो, फिर सबकी करना चाहिए तो 24 की कर लो रोज, कौन मना कर रहा है? तुम सबकी कर पाते हो क्या? बोलो ईमानदारी से। कितने लोग हैं जो 24 की रोज पूजा करते? 24 ही पूजा नहीं, 24 तीर्थंकरों की रोज पूजा करने वाले एक नहीं मिलेगा। जिसको जो पसंद वो ही करते हैं ना। तो बहुत मुनि बहुत आचार्य है, पर जिसकी जिसमें श्रद्धा वो उसी का नाम लेगा, इसमें संकोच कैसा? पंच परमेष्टि से बाहर थोड़ी जा रहा है, वो है तो पंच परमेष्टि के भीतर ही। इसलिए इस तरह की भावना भी मन में मत लाना। ऐसी भावना भी अगर मन में आती है तो विकृति आती है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एक बार इन सब का जोरदार अभिनंदन कर दो। और मैं चाहूँगा इस बिहार टीम में सज्जन वैशाली भी आए, बुल्हार से निरंतर नियमित प्रतिदिन बिना नागा, और साथ में सुमित भी आ जाए। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। अपना विक्की कहाँ है? विक्की जाओ भाई, इस टीम का आप लोग जोरदार आ जाओ, अभिनंदन करें। अपना समय निकाल कर देव शास्त्र गुरु की सेवा में समर्पण देना बहुत बड़ी बात है। आप सब इन लोगों का जोरदार अभिनंदन कर दें। समाज के पदाधिकारी आ जाएं और उधर सम्मान का क्रम भी चलते रहे और आप लोग सवाल भी करते रहिए। आप सम्मान जारी रखिए, सवाल के लिए अगल। नमोस्तु गुरुदेव। जय हो आचार्य भवन विद्यासागर जी महाराज की जय। चंद्रकला जी पाटनी इराची, वे भी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। माइक वहां तक पहुंचाएं शीघ्रता से। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से और रांची वालों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार व्यक्ति के जीवन की वह कमाई है जो व्यक्ति के हमेशा साथ चलती है। तो ऐसी कमाई हर इंसान किस प्रकार से करे? बहुत अच्छा वाक्य कहा आपने। अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार व्यक्ति की वह कमाई है जो हमेशा साथ चलती है। आपने पूछा ये हम कैसे पाएं? ये हम तब पा सकते हैं जब हम इनको अपनी असली कमाई मानें। जिनके लिए पैसे ही सब कुछ है, वो पैसों की ही कमाई की बात सोचते हैं, उनको वही कमाई दिखती है और वो उसको ही महत्व देते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि पैसे से भी ज़्यादा मूल्यवान हमारे संस्कार और व्यवहार है, वो उनको ध्यान में रखते हैं। हमारे आचरण से हमारे जीवन का बहुत महत्व जुड़ता है। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मिट्टी की उर्वरता का पता उसमें उगने वाली फसल से लगता है। ये मिट्टी उपजाऊ है अनुपजाऊ है, कितनी उपजाऊ, उसका पता कैसे लगता है? उसमें उत्पन्न होने वाली फसल से। तो मिट्टी की उर्वरता का पता उसमें उगने वाली फसल से चलता है, तो मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता चलता है। वो कैसे, किस बैकग्राउंड का व्यक्ति है, उसके आचरण से पता चलता है। ये हमारे संस्कार बताते हैं। तो अपने संस्कारों को हमें जगा के रखना चाहिए, और संस्कार अच्छे होंगे तो हमारा व्यवहार स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। तो हमेशा हमें देखना चाहिए कि मेरे जीवन की दिशा क्या है। यदि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, मेरे संस्कार अच्छे हैं, और यदि मेरी दिशा गलत है तो संस्कार गलत है। डॉक्टर राय जसपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। महाराज से मेरा एक ही प्रश्न है कि आप इस नगरी में आए हैं, उसके लिए हम लोग पूरे करते हैं, नगरवासी आपको धन्यवाद देते हैं, और हमारा नगरी पवित्र हो गया आपके आगमन से। इस नगरी में एक सेठ जी थे, उनका नाम से सेठ झूमल जैन थे। उन्होंने 5 मिनट तक महावीर स्वामी के नाम ले करके उनका अद्भुत नगरी, अद्भुत जैन समाज के लोग हैं यहाँ। यहाँ 2 मुनि महाराज बने इस नगरी से। मेरा ये प्रश्न है कि महाराज जैन मुनि महाराज जो होते हैं, उनके परिवार के लोगों को जाने से महाराज के पास बार बार उनका स्थान देता है, उनके परिवार वालों को उसको लेना चाहिए, उसको देते हैं। देखिए, साधु तो साधु है, उसने ग्रह त्याग दिया तो उसका मोह ममत्व सब कुछ त्याग दिया। निश्चित रूप से वे परिवार बड़े भाग्यशाली और गौरवशाली हैं जिनकी संतान मोक्ष मार्ग और आत्म कल्याण के पथ पर चली है, जिसने साधु जीवन को अंगीकार किया है।
एक के साधु बनने से पूरे कुनबे का उद्धार होता है। जहाँ तक सवाल है, ऐसे परिवारों का साधु के पास बार बार जाने से साधु के ध्यान का भंग होना। यदि साधु उस परिवार को अपना मानता है और साधु का ध्यान भंग होता है, तब तो साधु को भी सोचना चाहिए, परिवार को भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो परिवार एक आम व्यक्ति की हैसियत से आता है तो साधु जीवन एक नया जीवन हो गया। उनके लिए वो व्यक्ति भी उतने ही वैसे ही हैं जैसे कि एक आम व्यक्ति। वे उस व्यक्ति का भी उतना ही कल्याण चाहते हैं जितना एक आम व्यक्ति का कल्याण है। तो यदि वो उस भूमिका के साथ जीते हैं तो कोई बाधा नहीं। सारा खेल अंतरंग के परिणामों का है। अगर हमारा मोह ममत्व जग रहा है तो हम निश्चित रूप से भटक रहे हैं, और यदि हम मोह ममत्व से मुक्त हैं, सहज भाव से आ रहा है, तो आना जाना रोकना कतई उचित नहीं है, लेकिन मन में उसका जुड़ाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर परिवार को कुछ लोग देते हैं तो उन्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। परिवार को क्या देंगे लोग? बहुमान दे। बहुमान तो करना ही चाहिए। जिसने इतना गौरव पाया एक सुसंतान को जन्म देकर, जिससे समाज का गौरव बढ़ा है, तो समाज उसका बहुमान करती है। लेकिन रुपये पैसे का लेन देन थोड़ी होता है, कोई भेंट वेट ऐसी थोड़ी होती है। वो तो सामाजिक एक परंपरा, आप अपने रिश्ते नातेदारों का जैसा बहुमान करते हैं, ऐसा ही बहुमान साधु संतों के परिवारजनों का भी होता है। इससे आगे न तो कहीं होता है और न कहीं कोई लेता है। इसलिए इस तरह की भ्रांतियाँ मन में नहीं होनी चाहिए और न किसी के मन में ऐसा ममत्व होगा। वैशाली जी, सज्जन जी बढ़ जाते पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगी वृत्ति जैन जसपुर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, थोड़ा समय लूँगा, अपने भाव प्रकट कर रहा हूँ। महाराज श्री, मेरा गांव बगीचा जो मध्य प्रदेश से शिखर जी की यात्रा में बीच में पड़ता है, छोटा सा गांव है, 16 घर की समाज है। मुझे बस ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए भगवान कि इस रास्ते में कोई भी मुनि संघ या त्यागी व्रती विहार करे तो मेरा समर्पण सेवा भाव अभी से और ज़्यादा जाग जाए। बस मेरे को ऐसा आशीर्वाद चाहिए। और मेरा दूसरा भाव है, हे भगवान, हे मुनिराज, मैं आपसे मुनि श्री 108 संधान सागर जी महामुनि राज से, शुल्लक श्री समाधर सागर जी महाराज जी से, सुनीता दीदी से, श्रेयांश भैया, रूपेश भैया, बिक्की भैया, इस यात्रा के दौरान बुढ़ार से जसपुर तक में मेरे व्यवहार से, वाणी से, कृत्य से किसी भी तरह का कोई गलती हुआ हो तो मैं सारे टीम से और आपसे उत्तम क्षमा का भाव रखता हूं भगवान। और अब मेरा सवाल ये है कि भगवान, मृत्यु सत्य है। हम साधु परमेष्ठी के साथ दमेरा घाट में विहार कर रहे थे। इसी दौरान अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरी गति क्या होती और मेरा ये भाव किस स्थिति में, किस समय, किस जगह पे होता? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सज्जन भाई का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, ये बात कह कर के मन में बड़ा अच्छा लगता है कि ये दोनों जोड़ी कदम से कदम मिलाकर बुढ़ार से यहाँ तक प्रतिदिन विहार कराए। लंबा चले। आप सोचो, बुढ़ार से बगीचा लगभग 250 किलोमीटर, हाँ 300 किलोमीटर, और इतनी लंबी यात्रा में भी ये लोग नियमित आते रहे। ये निश्चित रूप से इनके लगन का परिणाम है। मैं तो सोचता था कि उमेद जी नहीं है, लेकिन सज्जन ने अपनी पूरी उम्मीद जगा दी है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। आपने भाव व्यक्त किया, हम ऐसे ही साधु संतों की सेवा करते रहे, करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि साधु संतों के साथ विहार के क्रम में यदि हमारी जीवन लीला समाप्त होती है तो हमारा क्या होगा? सदगति के पात्र। जीवन तो कहीं भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन हम किस मूवमेंट में शरीर छोड़ रहे हैं और किस परिणाम के साथ छोड़ रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। कभी भी किसी का कहीं भी मरण हो सकता है, इसलिए सोचो मत, होगा। खड़े खड़े अभी भी कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अगले शब्द को बोल सकूं और तुम सुन सको, कोई नहीं जानता। तो जब भी हो हम तैयार हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। और हम मरने वाले हैं ही नहीं, हम अजर अमर अविनाशी हैं, हमें मरना ही नहीं, हम मर ही नहीं सकते। हम तो अमर भये न मरेंगे।
हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे, बस क्या होगा, देह परिवर्तन करेंगे और देह परिवर्तन खुशी खुशी करेंगे, भेद विज्ञान के साथ करेंगे। और जो भेद विज्ञान के साथ देह परिवर्तन करता है उसके जीवन का उद्धार सुनिश्चित रूप से हो जाता है। हमें उसी दिशा में काम करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। व्रती जैन जसपुर गुरु चरणों में प्रश्न करें और स्वाति काला जसपुर तैयार रहें। दोनों महाराज अगले जी भी खड़े को- हो जाएं। दोनों महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को इक्षामी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा यह प्रश्न था कि हम अच्छे तो बनना चाहते हैं, लेकिन कोई गलती के कारण या फिर गुस्सा आ जाने के कारण हम अच्छे नहीं बन पाते, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें? देखो, अच्छे बनने का प्रयास करना चाहिए। कदाचित कोई गलती हो जाए तो उसे बड़े जनों के सामने स्वीकार लेना चाहिए और उसका सुधार करने का संकल्प करना चाहिए। समझ गए? तो हम अच्छे होंगे। अब हम गलती कर ले, उसको मन में ही बैठाए रखे तो कभी सुधार नहीं होता। समझ गए? जैसे बचपन को याद करो, चलना शुरू किया था तो कितनी बार गिरी थी कि नहीं गिरी? लेकिन गिरने के बाद हम चलना बंद कर दिए क्या? इसी तरह गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां होना बुरी बात नहीं है, गलतियों को दोहराना बुरी बात है। गलतियों से सीख लेकर यदि हम गलतियों को सुधारते हैं तो जीवन अच्छा बनता है। स्वाति काला जसपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी किताब है जो जैन अजैन अगर जैनिज़्म जानना चाहे तो अगर हम उन्हें बताएं कि ये किताब पढ़ लो तो जैनिज़्म आपको क्लियर हो जाएगा? ऐसी कौन सी किताब है जो हम दूसरों को भी बता सकते हैं? आराम से जैन धर्म और दर्शन दीजिए, हमारी द्वारा लिखी हुई कृति है। जैन धर्म और दर्शन इसी उद्देश्य से लिखी गई, जिसे पढ़कर जैन अजैन सभी जैन धर्म के मर्म को जान सके। हजारों लोगों तक पहुंची है वो। आप उसे स्वयं पढ़िए, औरों को पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। महाराज जी, अगर हम बच्चों को स्कूल में, जैन विद्यालय है, हर धर्म के बच्चे हैं, स्कूल में एज अ कोर्स या फर्स्ट पीरियड कुछ 10-15 मिनट रोज़ कुछ पढ़ाना चाहें तो वो क्या होगी? उनको हम मोरल साइंस के नाम पर कुछ आधारभूत बातें बताएं, जिसमें पाप से डर हो, संवेदनशीलता जगे, कर्तव्य का बोध हो और राष्ट्र का गौरव जगे। ये बातें हम उनको अगर जगा दें तो ये पूरी तरह सेकुलर होगा और लोग के जीवन को परिवर्तित करेगा। तो पाप क्या है, पाप का परिणाम क्या है, इससे लोग बचे, दुष्प्रवृत्तियों से बचे, अन्य प्राणियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता कैसे बढ़े, हम कैसे संवेदनशील बने, ये प्रयास करें, कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध करें और राष्ट्र का गौरव अगर हम जगा दें तो बहुत बड़ा परिवर्तन। नमोस्तु महाराज। मानवी जैन जसपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमारे जीवन में सब कुछ पहले से तय है कि हम उसे अपने कर्मों से बदल सकते हैं? देखो, कुछ लोग कहते हैं सब कुछ पहले से तय है, लेकिन ये धारणा ठीक नहीं। बहुत सारी चीज़ें तय होती है लेकिन निकल जाती है। आज तुम ये तय करके आई थी कि मेरा सवाल होना है, अभी कई और लोगों ने भी तय करके रखा होगा, लेकिन नंबर शायद तुम्हारा आखिरी है। आखिरी में तुम्हारा नंबर पूरा हो गया। यदि कोई दूसरा सवाल बढ़ जाता तो तय होने के बाद भी तुम रह जाती, है ना? तो चीज़ें सब पहले से तय है ऐसा मत सोचो। हमें क्या करना है ये तय करो। हाँ, कई बार हम लोग खूब प्रयास करते तो भी परिणाम नहीं निकलता, तो उस घड़ी में अपने मन को मायूस करने की जगह ये सोचो कि चलो शायद मेरे लिए यही तय था। ऐसा सोच करके चलेंगे तो निश्चित अच्छा कार्य होगा। आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जसपुर में दूसरी बार कमेटी का सवाल है। हाँ, आज जसपुर में आने का ये सुयोग बना है। अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बस अब झारखंड की सीमा में ही हैं। आगे के कार्यक्रमों को आपको जानकारी दी गई। आप लोगों को और कुछ बोलना है तो अपनी बात रख सकते हैं। ओम शांति।